हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके बीच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, संचार सेवाएं। संचार सेवाएं क्या हैं? यह आप जानते हैं कि भूगोल का आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। इसी के अंतर्गत यह टॉपिक पर चर्चा आज होना है कि संचार सेवाएं क्या होती हैं और संचार सेवाएं किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित की हैं, इसको भी जानेंगे और किन किन माध्यमों से संचार सेवाएं संचालित की जाती हैं। तो प्यारे साथियों, पहले ये जानें कि संचार सेवाएं हैं क्या। संचार सेवाएं वे सेवाएं हैं जिसके माध्यम से दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी एक दूसरे से जोड़ती है। दूर बैठे हुए व्यक्ति के बीच की जो दूरी है उसको कम कर देती है। अब वह कौन सी सेवाएं हैं जो दूर बैठे हुए व्यक्ति को उसके बीच की दूरी कम कर देती है। दूर बैठे हुए व्यक्ति तक अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं हम, या दूर बैठे हुए व्यक्ति के बातों को हम समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो वह जिस माध्यम से हम सुनते हैं, जिस माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा पाते हैं, तो वह क्या है, वह कौन सी सेवाएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप और हम जुड़े हुए हैं, तो हम दूर बैठे हैं, आप दूर बैठे हैं, फिर भी हमारी बातें आपसे हो पा रही हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, और आप कोई कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं तो मैं भी जान पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संचार सेवाओं के माध्यम से ही यह सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। तो आप देखेंगे संचार सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन से सेवा आएंगे। डाक सेवा आ गए, पत्र पत्रिका आ गए, इसी के अंतर्गत आपका दूरभाष यानी टेलीविज़न आ गया, मोबाइल आ गया, ठीक है, दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न का मतलब दूरदर्शन, और पत्र पत्रिका, ये सारे माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से दूर बैठे हुए व्यक्ति भी एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं और दूसरी की बातों को व्यक्ति सुन पाता है। तो यही है संचार सेवाएं। और संचार सेवाओं में मैंने बताया कौन कौन से सेवा आएंगे। डाक सेवा और पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, और आपके टेलीविज़न, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सारे संचार सेवाओं के माध्यम हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हम जानेंगे कि जब संचार सेवा मानवीय रूप ले ले, जब संचार सेवा मानवीय रूप ले ले तो वह बन जाता है आपका जन संचार। क्या बन जाता है? जन संचार। यानी जब संचार सेवाएं मानवीय रूप ले लेती हैं तो उसको हम जन संचार कहते हैं। आगे देखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही चर्चा होना है जो परीक्षा के विषय आपके इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट जो भी हैं चीज़ें इससे संबंधित वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जानते हैं भारत की जो डाक सेवा है, डाक संचार तंत्र, वह दुनिया की सबसे बड़ी डाक संचार तंत्र है, सबसे बड़ी। यानी कि भारत का जो डाक सेवा है या डाक संचार तंत्र है वह बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है। डाक लिफाफा आता है, बंद चिट्ठी आती है, कार्ड आता है, इसको रखा गया है डाक सेवा की पहली श्रेणी में। अब इसमें भी आता है बात कि पहली श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। तो पहली श्रेणी की बात यदि आपसे पूछे कि पहली श्रेणी की डाक सेवा क्या है, तो पहली श्रेणी की डाक सेवा आपका हो जाएगा लिफाफा, बंद चिट्ठी, कार्ड, या पहली श्रेणी का क्या है? डाक सेवा है। इसी में बात करें द्वितीय श्रेणी की डाक सेवा की, तो द्वितीय श्रेणी की डाक सेवा की बात करें तो इसके अंतर्गत पुस्तकें आ जाएंगी, रजिस्टर्ड पैकेट आ जाएंगे, समाचार पत्र पत्रिकाएं आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि इन जो भी आप डाक सेवा के माध्यम से जो भी वस्तुओं, जो भी पत्र पत्रिका, जो भी पुस्तकें, जो भी चिट्ठी, जो भी आपका रजिस्टर्ड होता है, ये कैसे किन माध्यमों से पहुंचता है एक जगह से दूसरे जगह। तो इसके लिए आप जानते हैं कि स्थल परिवहन का प्रयोग किया जाता है, जल परिवहन का भी प्रयोग किया जाता है, इसके लिए वायु मार्ग का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए किन किन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? जल, वायु, स्थल में आपका सड़क परिवहन, रेल परिवहन, सभी माध्यमों से इस सेवा को दिया जाता है। अब भारत के बड़े शहरों और नगरों को डाक सेवा से जोड़ने के लिए
या डाक सेवा में तेज़ी लाने के लिए भारत ने कुछ मार्ग डेवलप किए हैं। 6 मार्ग डेवलप किए गए हैं, जो बड़े मार्ग हैं। 6 मार्ग डेवलप किए गए हैं जिसके माध्यम से डाक सेवा में तेज़ी आएगा। तो ये 6 आपको परीक्षा में हो सकता है कि पूछ रहे हैं कि 6 डाक मार्ग कौन कौन से विकसित किए गए हैं। तो आपको मैं बताऊं कि 6 डाक मार्ग जो विकसित किए गए हैं, पहला है राजधानी मार्ग, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, चौथा व्यापार चैनल, पांचवा भारी चैनल और छठा है दस्तावेज चैनल। ये 6 मार्ग भारत सरकार के द्वारा डेवलप किए गए हैं ताकि डाक सेवा में तेज़ी लाया जा सके। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपसे आता है, मैंने आपसे बताया कि प्यारे साथियों ये चर्चा बहुत लंबी नहीं है, वीडियो बहुत शार्ट है, बहुत छोटा वीडियो है जिसमें प्रमुख चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमसे जुड़ सकें। अब देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक नया संचार माध्यम है जिसके माध्यम से तीव्रता से लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो ये भी एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और एक नया यह माध्यम है और यह बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, बहुत तेज़ी से एक दूसरे से लोग इससे जुड़ रहे हैं। और सोशल मीडिया से क्या हो रहा है कि बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति भी बहुत कम समय में बहुत जल्दी ही एक दूसरे से जुड़ पा रहा है। एक नया संचार माध्यम है। अगला देखेंगे डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या है? तो डिजिटल इंडिया एक भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत क्या है कि यह जनता तक सरकारी विभागों को पहुंचाना और बिना कागज़ बिना पेन सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक पहुंच सके, ये इसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम क्या हुआ है, चलाया जा रहा है डिजिटल इंडिया की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि सबसे अधिक भारत में बात किया जाए समाचार पत्र किस भाषा में छपते हैं, तो सबसे ज़्यादा समाचार पत्र भारत में हिंदी में छपते हैं, उसके बाद अंग्रेजी में छपते हैं, उसके बाद उर्दू में छपते हैं। कई बार प्रश्न आपसे ये बहुविकल्पी के रूप में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा समाचार पत्र किस भाषा में छपते हैं, तो आप जानेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है समाचार पत्र वह आपका हिंदी भाषा में सब छपता है, इसके बाद अंग्रेजी में, उसके बाद उर्दू में छपता है।